हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं फिर से आपका एक और वीडियो में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देवनागरी लिपि में लेखन और मुद्रण की दृष्टि से जो दोष थे उसके निवारण के सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो इसका उत्तर रहेगा आपका बाल गंगाधर तिलक ने। देवनागरी लिपि में लेखन और मुद्रण की दृष्टि से जो दोष थे उसके निवारण का सर्वप्रथम प्रयास बाल गंगाधर तिलक ने किया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस कृति में परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? नागरी प्रचारिणी पत्रिका और पुरानी हिंदी नामक पुस्तक में। नागरी प्रचारिणी पत्रिका और पुरानी हिंदी नामक पुस्तक में किस विद्वान ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है? भोलाशंकर व्यास ने। भोलाशंकर व्यास ने। सन 1947 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार संगठन किया। इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। सन 1947 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? सन 1983 में। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1983 में। नेक्स्ट पर आ जाइए। देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुषों में सबसे पहला नाम किसका है? इसका उत्तर रहेगा राजा राम मोहन राय। देवनागरी प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुषों में सबसे पहला नाम किसका है? राजा राम मोहन राय का। दयानंद सरस्वती ने अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा और लिपि में लिखा? तो इसकी भाषा थी हिंदी भाषा और लिपि थी देवनागरी। हिंदी की तो लिपि देवनागरी है, तो वो अंडरस्टूड है। राजा राम मोहन राय ने अपने किस पत्र के माध्यम से हिंदी तथा देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार किया? बंगदूत पत्र के माध्यम से 1829। यह पत्र हिंदी, अंग्रेजी और बंगला फारसी लिपियों में छपता था। देवनागरी तथा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित सर्वाधिक प्राचीन संस्था है नागरी प्रचारिणी सभा, काशी। 16 जुलाई 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। नेक्स्ट आ जाइए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस अपने समस्त क्रियाकलाप हिंदी में करेगी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव प्रस्ताव प्रसारित किया गया कि कांग्रेस अपने समस्त क्रियाकलाप हिंदी में करेगी? तो इसका उत्तर रहेगा कानपुर अधिवेशन 1925 में। सन 1928 में किसकी अध्यक्षता में इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया गया। सन 1927 में स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की 4 शाखाएं कहाँ कहाँ खोली गई? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और हैदराबाद में। अपभ्रंश को ग्राम भाषा किन आचार्यों ने कहा? बाघभट्ट और हेमचंद्र ने। अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किस आचार्य ने कहा? तो इसका उत्तर रहेगा आपका दंडी ने। क ज फ ग, इन 5 अरबी फारसी ध्वनियों के चिन्हों के नीचे बिंदी लगाने का रिवाज किसने चलाया? शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने जो नुक्ता लगता है अरबी फारसी ध्वनियों चिन्हों के नीचे, इसकी शुरुआत किसने की थी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। भाषा शब्द किस धातु से बना है? भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। शुद्ध संस्कृत के जो शब्द हिंदी में जो के तो प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत शब्दों से उत्पन्न या विकसित शब्दों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम तद्भव शब्द, जो संस्कृत शब्दों से ही उत्पन्न हुए हैं या विकसित हुए हैं। जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर उनका रूप बदलता है उन्हें कहा जाता है विकारी शब्द। जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जिनमें चेंज आ जाता है, उन शब्दों को कहा जाता है विकारी शब्द। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। सन 1955 राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष थे बीजी खरे। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। बीजी खरे राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। केंद्रीय हिंदी अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा में। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना कब हुई? सन 1927 में। कब हुई थी हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना? 1927 में। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में। हिंदू का आरंभिक नाम था जबाने उर्दू ए मुअल्ला। जबाने उर्दू अ मुअल्ला। किसने हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। राष्ट्रभाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। हिंदुस्तानी से आशय है हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। हिंदुस्तानी शब्द को अंग्रेजी की देन किन विद्वानों ने माना है? ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, दोनों ने। हिंदुस्तानी शब्द को अंग्रेजी की देन किन विद्वानों ने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन और धीरेन्द्र वर्मा ने।
उर्दू साहित्य के जन्मदाता हैं वली साहब। उर्दू साहित्य के जन्मदाता वली साहब को माना जाता है। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? अबू सईद के फारसी इतिहास जो 1049 ईस्वी में लिखा गया था। उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा है? लल्लू लाल ने। उर्दू को यामनी भाषा लल्लू लाल ने कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संस्कृतायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। किस विद्वान ने अपभ्रंश को हिंदी नहीं माना किंतु प्रवृत्ति अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करने के पक्ष में थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गिल क्राइस्ट ने। आचार्य शुक्ल खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ किसे मानते हैं? गंग कविकृत चंद छंद वर्णन की महिमा को। चंद छंद वर्णन की महिमा को पहला ग्रंथ मानते हैं खड़ी बोली का। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? दीपवंश में। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? 6ठी शताब्दी में। हिंदी में प्रचार कार्य करने वाले सर्वप्रथम महापुरुष हैं दयानंद सरस्वती जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे प्रदेशी भाषा का नाम दिया है? खड़ी बोली को। खरोष्टी लिपि की सर्व प्रमुख विशेषता है कि यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। लिपि का प्राचीनतम और प्रारंभिक रूप था चित्रात्मक। लिपि का प्राचीनतम और प्रारंभिक रूप क्या था कि वो चित्रात्मक होती थी। नेक्स्ट है, हिंदी की किस किस बोली का मॉरिशस में पर्याप्त प्रसार है?